नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। दरअसल अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधे, लगातार कई मुद्दों पर अभी तक वो सरकार को घेर चुके हैं। इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी नेता लगातार वो भी राहुल को घेर रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें टिटिहरी बताया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो टिटिहरी पक्षी होती है वो टिटियाती है, ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी टिटिहरी बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है और सरकार से सवाल पूछे थे। यही बात है कि सरकार को ये चीज पसंद नहीं आ रही, राहुल गांधी का निशाना साधना पसंद नहीं आ रहा और ऐसे में कांग्रेसी नेताओं ने भी संबित पात्रा को जमकर सुनाया है। संबित पात्रा की जमकर क्लास भी लगाई है। यानी कि देखा जाए तो संबित पात्रा को राहुल गांधी को घेरना भारी पड़ गया, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं ने भी संबित पात्रा की क्लास लगाई। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने कई मुद्दे पर अभी तक सरकार को घेरा है। जिस तरह से वैक्सीन के मुद्दे पर घेरा, इसके साथ ही साथ देश की जो जीडीपी नीचे जा रही है उस पर घेरा और तमाम मुद्दों पर वो घेरते चले आ रहे हैं। तो यही बात है कि सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के पूरे दबाव में दिख रही है। और देखिए, अगर बात करें बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया उसमें फ्री वैक्सीन, मुफ्त अनाज की जो बात कही, उसको देखते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। और सबसे बड़ी बात है, फ्री वैक्सीन का मुद्दा उठाया गया। फ्री वैक्सीन को लेकर बीते काफी समय से राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जो देश के लोग हैं उन्हें मुफ्त में वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। लेकिन इस पर देखने को क्या मिला? देखने को ये मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूबहू वैसा ही किया जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि फ्री वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए। इसका मतलब विपक्ष का बहुत बड़ा दबाव सरकार पर दिख रहा है। इसी वजह से सरकार भी झुकती नजर आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा था संबित पात्रा ने और किस तरह कांग्रेसी के कई नेताओं ने संबित पात्रा की क्लास भी लगाई। देखिए ये खास कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और जिस तरह से सरकार का सच जनता के सामने ला रहे हैं, इसे देखते हुए बीजेपी नेता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी को देखते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरह से टिटिहरी चिड़िया टिर्र टिर्र करती है, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी भी टिटिहरी चिड़िया की तरह टिटिया रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ टिटिहरी चिड़िया की तरह टिर्र टिर्र करने से नहीं होता। जिस तरह राहुल गांधी टिटिहरी ट्वीट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है तो दुनिया चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि संबित पात्रा ने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं ये किसी भी मायने में सही नहीं है। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, उसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने भी संबित पात्रा को घेरते हुए कहा कि संबित पात्रा हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं और जब भी डिबेट में वो बैठते हैं तो हमेशा झूठ का गुणगान करते हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर देखने को मिल रहा है जिस तरह से विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव बना रही हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि देश के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी यही बात बीते काफ़ी महीनों से बोल रहे थे, लेकिन सरकार ने अब जाकर उनकी बात मानी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने काफ़ी समय पहले ये बोला था कि अगर देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसे में बीते दिनों पीएम मोदी ने भी यही फैसला किया है कि अब फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको कुल मिलाकर अगर बताएं तो फिलहाल देश में मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और जिस तरह से देखा जाए तो सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, यही बात सरकार को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि सरकार इस वक्त चौतरफा तरीके से घिर चुकी है। मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से देश की जनता का गुस्सा सरकार पर फूटा है और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल ही रहा है कि आगामी समय के अंदर कई बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर जनता को नाराज़ नहीं करना चाहती।
तो यही वजह है कि मोदी सरकार अब बड़े बड़े स्तर पर फैसले लेती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से सरकार भी अब विपक्ष के दबाव में दिखती नजर आ रही है और जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश की जनता के सामने सरकार का सच आ गया, इससे ज़्यादा और सरकार घबराती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा, उससे साफ मतलब ये चलता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले और जिस तरह से अगर बताया जाए साल 2024 के चुनाव से पहले सरकार धीरे धीरे बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फ़िलहाल देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरह से सरकार को तो घेर चुका है, इसके साथ ही साथ देश की जनता भी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल को 7 वर्ष का समय कंप्लीट हो चुका है और इन 7 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से निचले पायदान पर आकर खड़ी हुई है, जिस तरह से देश में कई मुद्दों पर सरकार ने काम नहीं किया, ये बात देखकर देश की जनता भी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि सरकार धीरे धीरे एक बार फिर जनता को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर जनता को गोल मोल बातें करके उलझाने में लगी हुई है। तो देखा आपने किस तरह से संबित पात्रा की जमकर क्लास लगाई गई और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो फिलहाल देश में मौजूदा सरकार जो है वो अपनी छवि सुधारने पर लगी है। मौजूदा सरकार इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह से सरकार की छवि को बचाया जाए। तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त लगे क्योंकि देखा जाए तो आगामी समय के अंदर कई बड़े चुनाव हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी रखना है क्योंकि पंचायत चुनाव के समय जो झटका बीजेपी को लगा उसे देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से कहीं ना कहीं हैरान परेशान दिख रही है। अब ऐसे में बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो आगामी चुनाव को जीता जाए। हालांकि आपको मैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर भी दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताऊंगा अपने अगले प्रोग्राम में। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि किस तरह से सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार ये बात जान चुकी है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई ना, उसमें सरकार का सारा सच जनता को पता चल गया। इसके साथ ही साथ सरकार की जो 7 साल हुए उसमें पता चल गया कि सरकार ने इन 7 वर्षों में किस तरह से ढीला रवैया अपनाया, ना एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, ना देश की जीडीपी पर काम किया, ना बढ़ती महंगाई पर काम किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने जिस तरह से 7 वर्ष ये पूरी तरह से बेकार साबित किए, इससे जनता का गुस्सा भी सरकार पर फूट रहा है और विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।